Shine Group of Pharmacy Technician Colleges. Assalamu alaikum. Today we will discuss anatomy of cardiovascular system. Cardiovascular system is an organ system which permits the blood to circulate throughout the body. यानी हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है जो हार्ट और वेसल से मिलकर बनता है। और इस सिस्टम का काम क्या है? इस सिस्टम का काम ये है कि ये ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है। और ब्लड की सर्कुलेशन के साथ जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी सेल्स को प्रोवाइड करता है। तो मेजर ऑर्गन्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑर्गन्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग हार्ट, एओर्टा, आर्टरीज, आर्टरियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। अब हम वन बाय वन इन ऑर्गन्स की डिटेल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्ट क्या है? हार्ट इज अ कॉनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। कॉनिकल मतलब हैविंग अ कोन शेप, हॉलो हैविंग स्पेस इनसाइड। तो हार्ट क्या है? कॉनिकल हॉलो मस्कुलर मसल से बना हुआ ऑर्गन है, ठीक है, लाइक अ क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी की तरह। अगर हम इसका वेट देखते हैं हार्ट का 300 ग्राम मेल्स में है, फीमेल्स में है 250 ग्राम। पोजीशन क्या है हार्ट की? लाइज इन थोरैक्स रीजन। थोरैक्स मीन चेस्ट कैविटी रीजन में ये लोकेट करता है। बिहाइंड द स्टर्नम, मिडल बोन ऑफ द चेस्ट के पीछे बिटवीन द लंग्स लोकेट करता है हार्ट। नेक्स्ट ऑर्गन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, दैट इज एओर्टा। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, और ये डायरेक्टली हार्ट से अराइज होती है। ओरिजिनेट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, एक्सटेंड डाउन इन एब्डोमेन। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, इस तरह लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो एओर्टा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है और हमारी एब्डोमेन तक जाता है, बेली पार्ट तक जाता है, और हमारी इस तरह पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं ब्लड वेसल्स हैं विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो हैं ये सब डिवीजन है एओर्टा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट ऑर्गन है आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स क्या है? स्मॉल सब डिवीजन्स ऑफ एन आर्टरी कनेक्ट आर्टरीज विद कैपिलरीज। आर्टरीज जो हैं ये स्मॉल सब डिवीजन है, आर्टरियोल्स जो हैं स्मॉल सब डिवीजन है आर्टरी की। जैसे कि हमने आर्टरीज में देखा कि आर्टरीज क्या हैं? आर्टरीज हैं डिवीजन्स ऑफ द एओर्टा। इस तरह जो आर्टरियोल्स हैं ये स्मॉल सब डिवीजन्स हैं आर्टरी की, और ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को कैपिलरीज के साथ। नेक्स्ट है कैपिलरीज। डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कनेक्ट आर्टरियोल्स विद द वेन्यूल्स। अच्छा, कैपिलरीज क्या है? ये बहुत बारीक बारीक ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे सेल्स तक जाती हैं, ठीक है,
और ये क्या करती हैं, जैसे कि एओर्टा से आर्टरीज निकलती हैं, आर्टरीज से आर्टरियोल्स निकलती हैं, आर्टरियोल्स आगे से कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। कैपिलरीज बहुत बारीक बारीक ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे सेल्स तक जाती हैं, हमारी टिश्यूज़ तक जाती हैं और वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस का काम करती हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन को ब्लड में ब्लड से टिश्यूज़ तक सप्लाई करती हैं और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ब्लड में आ जाती है। तो यही कैपिलरीज नेक्स्ट वेन्यूल्स में बदल जाती हैं। वेन्यूल्स अब क्या हैं? ब्लड वेसल्स कनेक्ट कैपिलरीज विद वेन्स। अच्छा, ऐसी ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करती हैं उसे हम वेन्यूल्स कहते हैं। वेन्यूल्स के अंदर कौन से वाला ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरियोल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कैपिलरीज में ब्लड आया, ठीक है, गैसेस का तबादला हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो गई और कैपिलरीज वेन्यूल्स में बदल गई। वेन्यूल्स आगे से क्या करती हैं? कैपिलरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है वेन्स। वेन्स क्या करती हैं? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द हार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कवरिंग ऑफ द हार्ट। ये पीछे हमने जो सारे ऑर्गन्स पढ़े ये मेन ऑर्गन्स थे जो कि ब्लड सर्कुलेशन करवाते हैं बॉडी के अंदर। अब हम हार्ट के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कवरिंग ऑफ द हार्ट जो है क्या है। पेरिकार्डियम मेनली पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। ये क्या है? पेरिकार्डियम क्या है? टफ डबल लेयर मेम्ब्रेन है। फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन दीज लेयर। पेरिकार्डियम क्या है? मेम्ब्रेन है जो कि हार्ट को कवर करती है और ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है। इसकी दो लेयर्स के दरमियान एक फ्लूइड बहता है जो कि क्या करता है? हार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके अंदर जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है, हार्ट पंपिंग का जो प्रोसेस है वो इजी होता है, क्योंकि जो पेरिकार्डियम है जो कि कवरिंग ऑफ हार्ट है इसकी दोनों लेयर के दरमियान फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी फ्राहम करता है हार्ट को। पेरिकार्डियम नेक्स्ट 3 लेयर से मिलकर बनती है, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम क्या है? आउटर लेयर और आउटर कवरिंग ऑफ पेरिकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? मिडल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या है? इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। ये थी कवरिंग ऑफ द हार्ट, लेयर्स ऑफ द पेरिकार्डियम। नेक्स्ट हम देखते हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। चैम्बर्स क्या है? स्पेसिस हैं हार्ट के अंदर। देयर आर 4 चैम्बर्स विच आर प्रेजेंट इन हार्ट, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट वेल्व्स ऑफ हार्ट। वेल्व्स ऑफ हार्ट क्या है? ओपनिंग है हार्ट के अंदर जो कि क्या करती हैं? मेंटेन यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। अब ये ओपनिंग कहाँ कहाँ पे लोकेट हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं हार्ट के अंदर, इसकी हम डिटेल देखते हैं। पहले नंबर पे तो हम देखेंगे कि वेल्व्स की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ वेल्व ऑफ हार्ट। नंबर 1 एट्रियोवेंट्रिक्यूलर वेल्व, नंबर 2 सेमी ल्यूनर वेल्व। एट्रियोवेंट्रिकल वेल्व जो हैं ये जो है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इसकी आगे से 2 टाइप्स हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड और मिट्रल वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। Bicuspid mitral valve is present between left atrium and left ventricle. इसी तरह से जो सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं इनमें हैं 2 टाइप्स हैं इनकी, पल्मोनिक वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व। पल्मोनिक वेल्व जैसे कि नाम से ही इसके जाहिर हो रहा है प्रेजेंट है बिटवीन वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी।
इस तरह एओर्टिक वेल्व जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। अच्छा, ये जो वेल्व्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं हार्ट के फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि इन वेल्व की ओपनिंग एंड क्लोजिंग से ब्लड के फ्लो की डिटर्मिनेशन होती है। एक दफ़ा से जब ब्लड गुजर जाता है वेल्व से तो वो दोबारा से उसी वेल्व में एंटर नहीं होता, इसे हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, सी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहाँ से हमें पूरी ब्लड सर्कुलेशन की समझ आ जाएगी, हार्ट के अंदर किस तरह से हार्ट जो है फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये है सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा इज़ अ लार्जेस्ट वेन, इन्फीरियर वेना कैवा इज़ अ लार्जेस्ट वेन। ठीक है, ये दोनों वेन्स हैं, लार्जेस्ट वेन है। सुपीरियर वेना कैवा बॉडी के सुपीरियर पोर्शन से, हेड और नेक वाले पोर्शन से, जो मतलब हमारे शोल्डर्स वगैरह पोर्शन से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, जबकि इन्फीरियर वेना कैवा में जो है बॉडी के इन्फीरियर पार्ट से ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इन्फीरियर वेना कैवा में। ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्या होता है, जब वेना कैवा में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो वो जाता है राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वेल्व है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक हो गया। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा से राइट एट्रियम में आ गया तो वो वेल्व से गुजर के राइट वेंट्रिकल में जाएगा। यूं ही ये ब्लड गुजरेगा तो ये वेल्व क्लोज हो जाएगा और ब्लैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा। इसी तरह राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेल्व की तरफ, जो कि हमारे लंग्स तक जाती है। ठीक है, पल्मोनरी वेल्व किस में लोकेट है, लोकेट करता है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग में फॉर द ऑक्सीजनेशन। जब ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के अंदर। अच्छा, पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसके अंदर कौन से वाला ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारी पूरी बॉडी में दो ऐसी वेन्स हैं जिनके अंदर होता है दो ऐसी वेन्स हैं जिनके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक अम्बिलिकल वेन और एक पल्मोनरी वेन। अच्छा, पल्मोनरी वेन के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड ने जाना है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, तो ये किससे होता हुआ जाएगा, मिट्राल वेल्व से होता हुआ जाएगा, बाइकस्पिड वेल्व से होता हुआ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जाना है एओर्टा में और एओर्टा से पूरी बॉडी में सप्लाई होना है। तो यहाँ पे भी एक वेल्व प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वेल्व। एओर्टिक वेल्व क्या करता है, एओर्टिक वेल्व से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है और पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ये था हमारे हार्ट का फंक्शन, इस तरह से हमारा हार्ट वर्क आउट करता है। अच्छा, हमने हार्ट के अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऑर्गन्स देखे थे, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, आर्टरीज। ठीक है, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एओर्टा डिवाइड हुआ आर्टरीज में, आर्टरीज डिवाइड हुई आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स जो हैं कैपिलरीज छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड हुई। ठीक है, टिश्यूज तक ये कैपिलरीज जाती हैं और ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम होता है कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज ने फिर वेन्यूल्स में बदलना है, वेन्यूल्स वेन में, और वेन ने जाके दाखिल होना है वेना कैवा के अंदर। ठीक हो गया। ये था स्टूडेंट हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एनाटमी। होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।